दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। कहते हैं कि इस दुनिया से अलग एक दूसरी दुनिया है जो धरती लोक और परलोक के बीच में मौजूद है। ये दुनिया आत्माओं की दुनिया कहलाती है। कुछ लोग इस दुनिया में रहने वालों को भूत प्रेत कहते हैं, वहीं कुछ लोग इन्हें भटकती हुई आत्मा कहते हैं। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के कुछ ऐसे स्थानों के बारे में जहां पर भूतहा घटनाओं का होना आम बात है। ये होटल लोनावाला के सुरमाया हिल स्टेशन में स्थित है। इस होटल के ग्राउंड फ्लोर पर बने एक कमरे में जो भी जाता है उसके साथ कुछ न कुछ बुरा जरूर होता है। इस कमरे में रुकने वालों का कहना है कि रात के समय जब वे सोए होते हैं तो अक्सर कमरे के खिड़की दरवाजे अपने आप खड़कने लगते हैं। कमरे में अचानक तेज हवा चलने लगती है और पर्दे उड़ने लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई बिस्तर से उनकी चादर को खींच रहा हो। कई बार यहाँ आने वाले लोगों को किसी अदृश्य शक्ति ने धक्का भी दिया है। ऐसी घटनाओं के बाद ये कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। पुणे में स्थित ये किला अपने ऐतिहासिक अस्तित्व के साथ साथ भूतहा कहानियों के कारण से भी जाना जाता है। रात के समय इस जगह पर कई अजीबोगरीब चीजें घटित होने लगती हैं। कहा जाता है कि इस महल में एक छोटा राजकुमार अपने किसी सिपाही के द्वारा मारा गया था और उस वक्त वह मदद के लिए अपने चाचा को पुकार रहा था, लेकिन किसी ने उसकी एक भी नहीं सुनी। ये दिल दहला देने वाली आवाजें आज भी सुनी जा सकती हैं। रात के समय जोर जोर से चाचा मुझे बचाओ की आवाजें सुनाई देती हैं। मुंबई में स्थित इस जगह को महाराष्ट्र की सबसे डरावनी जगह माना जाता है। कहा जाता है कि कुएं से पानी निकालते समय यहाँ पर एक महिला की मौत हो गई थी। कई स्थानीय निवासियों का कहना है कि रात के समय उन्होंने कुएं के पास एक महिला की आत्मा देखी है। लोग बताते हैं कि वह महिला बहुत ही डरावनी दिखती है। वृंदावन सोसाइटी की एक बिल्डिंग में माना जाता है कि कई साल पहले इस सोसाइटी में रह रहे एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली थी। तब से लेकर आज तक इस सोसाइटी में उसकी आत्मा भटकती हुई देखी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सी असामान्य गतिविधियों को महसूस किया गया है। ग्रैंड पैरोडी टावर्स के निर्माण के बाद से लगभग 20 लोग इस इमारत से कूदकर आत्महत्या कर चुके हैं, जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हैं। यहाँ पर कई लोगों ने बच्चों समेत खिड़की से कूदकर आत्महत्या की। यही नहीं, कुछ घरों में नौकरानियों ने भी ठीक उसी तरीके से आत्महत्या कर ली। इस इमारत की 8वीं मंजिल से कूदकर सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हुई हैं, जिनसे एक बात तो साफ होती है कि इन सभी घटनाओं के पीछे शैतानी ताकतों का हाथ है। लेकिन सच क्या है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया है। मुकेश मिल्स खासकर रूहानी ताकतों का अड्डा माना जाता है और हॉरर फिल्मों की शूटिंग के लिए ये बेहतरीन जगह है। यहाँ पर कई सेट मौजूद हैं, मगर जिन एक्टर एक्ट्रेसेस ने यहाँ पर शूटिंग की है वह इसका नाम सुनते ही कांप उठते हैं। मुंबई में ब्रिटिश राज में बनाई गई मुकेश मिल्स में शूटिंग के दौरान एक एक्ट्रेस पर प्रेत आत्मा सवार हो गई और उसने मर्दाना आवाज में सभी को यहाँ से निकल जाने के लिए कहा। यहाँ पर शूटिंग के दौरान विचित्र अनुभव होने की बात हमारे मशहूर फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन भी कर चुके हैं। राष्ट्रीय पार्क और भयानक होना, ऐसा सुनने में कुछ अजीब लगता है, लेकिन यही सच है। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले पंछी अक्सर यहाँ बिना किसी कारण के गायब हो जाते हैं या उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। इस घटना के पीछे क्या कारण है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया है। टावर ऑफ साइलेंस दरअसल एक पारसी कब्रिस्तान है। यहाँ पर अक्सर सफेद कपड़ों में एक बेहद हसीन लड़की को देखा जाता है, जो रात के समय यहाँ से गुजरने वालों से लिफ्ट मांगती है। इसके अलावा लोगों ने यहाँ पर एक पारसी परिवार की आत्माओं को देखने का भी दावा किया है,
जो इसी जगह पर एक कार एक्सीडेंट में मारा गया था, वह भी आते जाते लोगों को अक्सर दिख जाते हैं। वे लोगों को गाड़ी खराब होने के बहाने से अपनी ओर आकर्षित करते हैं और मदद की अपील करते हैं, और यहाँ से गुजरने वाले लोगों को कई बार उन्होंने नुकसान भी पहुंचाया है। जिला लातूर में स्थित हरंगुल नामक गांव में आज भी पेड़ों पर कील ठोकना, पेशाब करना, थूकना या रात को पेड़ों के पास सोना बुरी घटनाओं को न्योता देने वाला माना जाता है। गांव में आज भी मान्यता है कि रात में यहाँ पर डायनों की आत्माएं लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। आप में से कई लोग शायद इस बात को नहीं जानते होंगे कि जिस व्यक्ति ने इस होटल का निर्माण किया उसकी मौत यहाँ पर हो गई थी। कहा जाता है कि उसने आत्महत्या कर ली थी क्योंकि वह जैसा डिजाइन बनाना चाहता था वह डिजाइन उसकी लाख कोशिशों के बावजूद नहीं बन पा रहा था। तब से लेकर आज तक यहाँ पर आने वाले लोगों ने अक्सर एक काली परछाई को देखने का दावा किया है। हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।